कभी साहस की कहानियों से आबाद रहने वाला माउंट एवरेस्ट अब सैलानियों के शोर से करहा रहा है। ऊंचाई वही है, पड़ाव वैसे ही है, मौसम की चुनौतियां भी वैसी ही हैं, लेकिन व्यावसायीकरण की होड़ और रोमांच की चाह में जोखिम भरी यात्रा को पर्यटन में तब्दील कर दिया। ढेरों कंपनियां आपके इशारे का इंतजार कर रही हैं, शेरपा तैयार बैठे हैं। सुरक्षा बंदोबस्त और ट्रैकिंग डिवाइसेस ने यात्रा को अपेक्षाकृत सुरक्षित बना दिया है। यही वजह है शुरुआती वर्षों में पर्वतारोहियों की संख्या बमुश्किल 2.5 तक पहुंच पाती थी, अब कई सौ पार हो गई। एवरेस्ट फतेह करने की दीवानगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 71 वर्षों में 6400 से ज़्यादा पर्वतारोहियों ने चढ़ाई की, जिसमें 80% तो वर्ष 2000 के बाद चढ़े। इस जुनून की कीमत हिमालय को ही चुकानी पड़ रही है। पर्वतारोही हर वर्ष टनों कचरा छोड़ रहे हैं, जिससे बर्फ में जहरीले केमिकल तक पनप रहे हैं। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। इनकी स्मृति में 2008 से हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 71 वर्षों में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर क्या क्या बदला है, आइए आपको बताते हैं। एवरेस्ट क्षेत्र के प्रवेश द्वार तुलना में 1964 में हवाई पट्टी के निर्माण के बाद आधार शिविर तक महीनों लंबी यात्रा अब महज 10 से 15 दिनों तक सिमट गई है। पहले पर्वतारोही डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर निर्भर थे, अब ताज़ा सलाद, पके हुए खाद्य पदार्थ और कॉफ़ी उपलब्ध है। बेस कैंप पर भारी भरकम सैटेलाइट फ़ोन की जगह वाईफाई तक उपलब्ध है। 2023 के एक अध्ययन में बताया गया कि हिमालय के ग्लेशियर पिछली सदी की तुलना में 2 गुनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। हिम दरारें चौड़ी हो रही हैं। ग्लेशियर पिघलने से झीलों की संख्या बढ़ रही है। 2023 के एक अध्ययन में सामने आया कि यात्रा में प्रतिदिन 4.6 टन ठोस कचरा छोड़ा जाता है। नेपाल की पहल पर रिसाइकल शुरू हुआ। कचरे के कारण पानी और बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक मिले। माउंट एवरेस्ट से नेपाल की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। नेपाली सरकार ने परमिट की संख्या बढ़ा दी। इस साल सिर्फ एवरेस्ट परमिट शुल्क में ही $50 लाख से ज़्यादा की कमाई की है। नेपाल में 10% से ज़्यादा लोग पर्यटन से जुड़े हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।